रसराज रासेश्वर श्री कृष्ण और रस साम्राज्ञी राधा रानी के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रस्तुत है महारास। महाराज संगीतिका या नृत्य नाटिका न होकर श्री कृष्ण, राधा और ब्रज गोपिकाओं के अनन्य प्रेम की, निश्चल प्रीति की अलौकिक आध्यात्मिक गाथा है। गाथा है द्वापर युग की, जब सुहावनी शरद ऋतु की शुभ चंद्रिका में भगवान कृष्ण ने माधुर्यमय वंशी के द्वारा ब्रज गोपियों के मन को हरण करने वाली तान छेड़ी। ऐसा प्रतीत होता था मानो भगवान का ये वंशी वादन भगवान व ब्रज सुंदरियों के मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला हो। गोपियां तो पहले ही कृष्ण को अपना मन अर्पित कर चुकी थी, परंतु आज भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा को त्याग कर कृष्ण प्रेम में बावली हो गई थी। जिन गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए साधना की थी, वह मानो आज ही पूर्ण करने के लिए कृष्ण ने आवाहन किया हो। उस समय कोई गोपी गाय का दूध दो रही थी, तो कोई दूध उबाल रही थी, कोई बालक को दूध पिला रही थी, तो कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई तो पति की सेवा कर रही थी, कोई भोजन तो कोई भजन। जो जिस कार्य में लगी थी उसे त्याग कर उल्टा सीधा श्रृंगार कर कृष्ण मिलन के लिए एक दूसरे से छिपकर चल पड़ी। भगवान ने गोपियों को अपने निकट पाकर उन्हें लोक लाज, पतिव्रत धर्म की मर्यादा का ज्ञान दिया और उन्हें घर लौटने को कहा। परंतु आज तो गोपियां कृष्ण को ही ज्ञान सिखा गई। वे श्री कृष्ण के साथ यमुना पुलीन पर रास क्रीड़ा में लीन होने लगी। आज श्री कृष्ण मानो उन्हीं के हेतु क्रियाएं कर रही हूँ। श्री कृष्ण को अपने मोह में देख ब्रज वनिताओं को अपने सौभाग्य पर गर्व होने लगा। माननी गोपियों को अहम भाव में देख श्री कृष्ण गोपियों के मध्य यकायक अंतर्धान हो गए। इधर गोपियों के मध्य अंतर्धान हो प्रभु श्री राधा के साथ रस रास में लीन होते हैं। श्री राधे प्रकृति की प्रशंसा करती हैं, तो भगवान श्री राधे की प्रशंसा करते हैं। दोनों नृत्य में लीन होते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि आप न होती राधे तो हमारा जन्म न होता। राधा रानी में कुछ भाव अहम के प्रकट होने लगते हैं। वे भी अपने सौभाग्य पर गर्व करने लगती हैं। भगवान के साथ नृत्य करते करते वे कहने लगती हैं, हे प्रभु मैं थक गई हूँ, अब मुझसे और अधिक चला नहीं जाता है। भगवान कहते हैं कि आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। वो जैसे ही कंधे पर चढ़ने का प्रयास करती हैं, भगवान अंतर्धान हो जाते हैं।
तो आइए चले उस ओर जहां श्री कृष्ण का सुंदर श्रृंगार, सिर पर मयूर पिक्ष, उगते सूर्य की आभा को लजाने वाला सुंदर सुनहला पीतांबर, कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, गले में वैजंती माला, रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नटका सा सुंदर वेश, बांसुरी के छिद्रों को वो अपने अधरामृत से भर रहे हैं और राधा रानी की मोहक भाव भंगिमाएं, अद्वितीय अनुपम सुंदरता। जय राधा माधव, जय राधा माधव।